बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएक्शन और इसी तरह एग्जिस्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए और जिन पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करे। किस तरह डिफाइन करेंगे? द रिएक्टेंट और द रिएक्टेंट्स which controls the amount of product and is consumed earlier in chemical reaction। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होगा, यानी जल्दी इस्तेमाल होगा और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करेगा। इसी तरह फिर एग्जिस्ट रिएक्टेंट कौन सा होगा? इसके उलट हम ये कहेंगे द रिएक्टेंट और द रिएक्टेंट्स विच आर इन लार्जर क्वांटिटी एंड विच रिमेन अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। यानी वो रिएक्शंस जो लार्जर जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो रिएक्शन के आखिर में या रिएक्शन के अख्तिताम पर ये जो रिएक्शन है फिर बाद में बच जाते हैं और इन पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड भी नहीं करता। यानी लिमिटिंग रिएक्शन जैसा ही खत्म हो जाएगा, इट मींस रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा और जो एग्जिस्ट रिएक्शन होगा वो रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब हम कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन को। लेट्स सपोज हमने वाटर को प्रोड्यूस करना हो, वाटर को सिंथेसाइज करना हो, तो ये जो वाटर होगा या हमारे साथ प्रोडक्ट होगा, इसको हम प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। और इसी तरह ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे ये हमारे पास रिएक्शंस होंगे। सो हम अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है, यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट या एग्जिस्ट रिएक्टेंट नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन को ज्यादा कर दे यानी 2 की जगह अगर हम इसका जो अमाउंट है उसको बढ़ा दे, लेट सपोज वाटर को बनाने के लिए हमें 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है और इसी तरह 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमें टोटल 36 ग्राम मिल जाएंगे एंड दैट इज़ ऑफ वाटर। यानी हमें 36 ग्राम वाटर मिल जाएगा जब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और इसी तरह 4 ग्राम हाइड्रोजन एक आपस में रिएक्शन करें। अब मैं यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये जो 6 ग्राम होगा ये सेम 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा और इसी तरह 36 ग्राम जो वाटर होगा वो बन जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा ये लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, यानी ये रह जाएगा। हम ये कहेंगे कि दिस इज लेफ्ट बिहाइंड। सो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज एग्जिस्ट रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्जिस्ट रिएक्टेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एग्जिस्ट रिएक्टेंट्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इसके जो मेन रीजन है, एग्जिस्ट रिएक्टेंट इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज बाज रिएक्शन इस तरह होते हैं जिसमें एक कुछ जो रिएक्शन है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, वो ज्यादा मिकदार में नहीं पाए जाते। ये जो एग्जिस्ट रिएक्टेंट होते हैं ये फिर वाफर मिकदार में होते हैं, ज्यादा अमाउंट में होते हैं। सो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट को उसको खत्म करने के लिए हम एग्जिस्ट रिएक्टेंट को इस्तेमाल करते हैं ताकि सारा का सारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो या जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट हो वो कंज्यूम हो जाए। सो हम कह सकते हैं टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड। जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास, दीज शुड बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए। और जो दूसरा रिएक्टेंट है एग्जिस्ट होना चाहिए, दिस इज इनएक्सपेंसिव, ये ज्यादा अमाउंट में होता है। सो एक्सपेंसिव रिएक्शंस जो होंगे दीज आर लिमिटिंग रिएक्शंस। सो हम कहेंगे एग्जिस्ट रिएक्शंस आर यूज्ड टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द एक्सपेंसिव रिएक्शंस आर कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। एंड और दूसरा जो मेन रीजन ये है, एग्जिस्ट रिएक्शन इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं टू इंश्योर दैट द रिएक्शन शुड अकर फास्टर, यानी रिएक्शन को जो है उसको तेज बनाने के लिए उसको ताकि वो स्पीड हो जाए, वी यूज एग्जिस्ट रिएक्शंस, हम एग्जिस्ट रिएक्शंस को फिर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टू कंप्लीट 100% रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन हो वो 100% हो जाए, यानी एग्जिस्ट रिएक्शन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो ये किसी ना किसी एग्जिस्ट रिएक्शन के साथ रिएक्शन कर ले और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो जल्दी बन जाए और रिएक्शन जो वो 100% कंप्लीट हो जाए। इंडस्ट्रीज में हमें जो है अमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज हम अमोनिया को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, अमोनिया को हम सिंथेसाइज करते हैं कि अमोनिया थ्रू केमिकल रिएक्शन, लेट्स सपोज दिस इज N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। अब हमें अमोनिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैं यहाँ पर 2 अगर कंसिडर करूँ, 2 3 6, यहाँ पर 3, नाउ दिस इज बैलेंस्ड। यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग या एग्जिस्ट रिएक्शन नहीं है। लेट सपोज हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो
वापर मिकदार में नहीं है, या हाइड्रोजन जो है वो वापर मिकदार में नहीं है। सो हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए फर्स्ट हम ये कंसिडर करते हैं कि जो नाइट्रोजन होगा, इस एक नाइट्रोजन का जो मास होगा वो 14 होगा, 2 के जो होगा वो 28 ग्राम आएगा। इट मीन्स कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन शुड कंज्यूम विद, एक हाइड्रोजन का जो मास है H2 का वो 2 ग्राम है, 3 का 6 ग्राम होगा। सो 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम, 28 प्लस 6 ये हमारे पास बन जाता है 34 ग्राम ऑफ NH3, हमारे पास 34 ग्राम ऑफ NH3 बन जाता है। अब हम कंसिडर करते हैं कि हम हाइड्रोजन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 6 की बजाय 3H2 की बजाय अगर मैं 6H2 उठा लूँ, यानी मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास 6H2 है, यानी 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। अब इनका मास लेते हैं, 2 का 2 ग्राम होगा, 6 का इसी तरह होगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम मैंने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है कि मैं 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कंज्यूम करता हूँ। सो मैंने 12 ग्राम हाइड्रोजन लिया और इसी तरह 28 ग्राम जो है वो N2 लिया, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, सेम हमारे पास 34 ग्राम ही बन जाएगा। अब यहाँ पर 6 ग्राम जो होगा वो हाइड्रोजन का हमारे पास बच जाएगा। सो हम कहेंगे कि 6 ग्राम और हम लोग इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि H2 इज एक्सिस रिएक्टेंट, H2 जो है वो यहाँ पर एक्सिस रिएक्टेंट होगा। सो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर में हम जो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है इन या रिएक्टेंट है, इनके जो न्यूमेरिकल्स है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।